हेलो दोस्तों, फिल्म फ्लिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी की, जो हैरी पॉटर फिल्म सीरीज की 8वीं और आखिरी इंस्टॉलमेंट है। पिछले वीडियो में मैंने हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 1 मूवी को एक्सप्लेन किया था, जिसमें हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी वोल्डेमॉर्ट का एक और होक्रक्स नष्ट कर देते हैं। फिर कुछ मगलुमार उन्हें पकड़ लेते हैं और मैलफॉय मेनोर ले जाते हैं, जहां बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज गरुड़ द्वार की तलवार देखकर काफी गुस्से में आ जाती है और वो हरमाइनी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त डॉबी वहां आ जाता है और वो उन्हें बचा लेता है। लेकिन वहां से उड़नछू होते वक्त बेलेट्रिक्स डॉबी पर खंजर फेंक कर मारती है, जो उसे लग जाती है और विल और फ्लर के घर आते ही डॉबी की मौत हो जाती है। अब बात करेंगे इसके आगे की कहानी की, यानी हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोज पार्ट 2 मूवी की। इस मूवी की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछली मूवी खत्म हुई थी, यानी वोल्डेमॉर्ट डंबलडोर की कब्र में से वो एल्डर छड़ी चुरा लेता है और उस छड़ी से आसमान पर जादू करता है। इसके बाद हॉगवर्ट्स का सीन दिखाया जाता है, जो अब बिल्कुल भी सेफ जगह नहीं रही। हॉगवर्ट्स के चारों तरफ हम डम पिशाच को पहरा देते हुए देखते हैं और स्नेप अब हॉगवर्ट्स के हेडमास्टर बन चुके हैं। दूसरी तरफ हम हैरी को डॉबी की कब्र के पास देखते हैं और हैरी उस आईने के टुकड़े में देख रहा होता है जिसमें उसे एक आदमी दिखाई देता है। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी ग्रिपहुक से मिलते हैं और हैरी ग्रिपहुक से पूछता है कि बेलेट्रिक्स को क्यों लगा कि वो गरुड़ द्वार की तलवार उसकी तिजोरी में है। ग्रिपहुक उन्हें बताता है कि स्नेप ने नकली गरुड़ द्वार की तलवार बेलेट्रिक्स की तिजोरी में रखवाया था और सिर्फ एक गॉब्लिन ही बता सकता है कि असली तलवार कौन सी है। हैरी ग्रिपहुक से मदद मांगता है कि वो उन तीनों को ग्रिंगॉट्स बैंक में बेलेट्रिक्स की तिजोरी में लेकर जाए। ग्रिपहुक उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इस मदद के बदले वो हैरी से गरुड़ द्वार की तलवार मांगता है। हैरी ये डील एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो तीनों ग्रिपहुक के रूम से बाहर आते हैं और हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहता है कि बेलेट्रिक्स की तिजोरी में एक होक्रक्स जरूर होगा, क्योंकि जैसे ही बेलेट्रिक्स ने उस गरुड़ द्वार की तलवार को देखा वो गुस्से में आ गई थी और वो हरमाइनी से बार बार पूछ रही थी कि उन्होंने उसकी तिजोरी में से और क्या क्या चुराया। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी मिस्टर ओलिवेंडर से मिलते हैं और हैरी मिस्टर ओलिवेंडर को 2 छड़ियाँ दिखाता है जो वो मैलफॉय मेनोर से लेकर आया था। उनमें से एक छड़ी बेलेट्रिक्स की थी और दूसरी छड़ी ड्रेको की। मिस्टर ओलिवेंडर हैरी को बताते हैं कि उसने ड्रेको से उसकी छड़ी जीत ली है और वो ड्रेको की छड़ी का इस्तेमाल कर सकता है। इसके बाद हैरी उनसे मौत के तोहफों के बारे में पूछता है। मिस्टर ओलिवेंडर पहले तो कहते हैं कि वो मौत के तोहफों पर यकीन नहीं करते, लेकिन जब हैरी उनसे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, तभी मिस्टर ओलिवेंडर हैरी को बताते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने उन्हें काफ़ी टॉर्चर किया और इसलिए उन्होंने उसे सिर्फ सुनी सुनाई बातें बताई और कोई नहीं जानता कि वो एल्डर छड़ी कहाँ है। हैरी उन्हें बताता है कि वोल्डेमॉर्ट को एल्डर छड़ी मिल चुकी है। ये सुनकर मिस्टर ओलिवेंडर कहते हैं कि अगर वो छड़ी उसे मिल गई है तो अफसोस, तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी ग्रिपहुक के साथ ग्रिंगॉट्स बैंक आते हैं ताकि वो लोग बेलेट्रिक्स की तिजोरी में जा सके। हरमाइनी रूपांतरण काढ़े का इस्तेमाल करके बेलेट्रिक्स का रूप ले लेती है और रॉन भी जादू से अपना रूप बदल लेता है और हैरी ग्रिपहुक के साथ अदृश्य चोगे के अंदर होता है। ये सब ग्रिंगॉट्स बैंक के अंदर आते हैं और हरमाइनी, जो बेलेट्रिक्स के रूप में थी, वो काउंटर पर बैठे गॉब्लिन से कहती है कि वो अपनी तिजोरी में जाना चाहती है, लेकिन तभी उन गॉब्लिन्स को उन पर शक हो जाता है। हैरी जादू से उस गॉब्लिन को वश में कर लेता है, जिसकी वजह से वो गॉब्लिन उन्हें बेलेट्रिक्स की तिजोरी में ले जाता है। वहां जाते वक्त उन पर एक जादुई झरने का पानी गिरता है, जिससे रॉन और हरमाइनी अपने असली रूप में आ जाते हैं। बेलेट्रिक्स की तिजोरी के पास आने पर उन्हें वहां एक ड्रैगन दिखाई देता है जो उस तिजोरी की रक्षा कर रहा था। हैरी, रॉन, हरमाइनी और ग्रिपहुक बेलेट्रिक्स की तिजोरी के अंदर आते हैं, जहां उन्हें वोल्डेमॉर्ट का एक और होक्रक्स मिल जाता है, जो माया मेहनतकश का कप था, लेकिन उस तिजोरी के सामान पर जादू किया हुआ था। अगर कोई भी उस तिजोरी के सामान को छूता है, वो सामान अपने आप दुगना होता जाएगा। हम देखते हैं कि उस तिजोरी में मौजूद सभी आर्टिफैक्ट्स अपने आप दुगने होने लगते हैं और हैरी उस होक्रक्स को उठा लेता है, लेकिन ग्रिपहुक उन्हें अकेला छोड़कर गरुड़ द्वार की तलवार लेकर वहां से भाग जाता है। तभी उस तिजोरी के पास सिक्योरिटी गार्ड्स पहुंच जाते हैं और वो हैरी, रॉन और हरमाइनी पर जादू करते हैं। फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी उनसे बचने के लिए उस ड्रैगन पर बैठकर वहां से भागते हैं और ग्रिंगॉट्स बैंक से बाहर आते हैं। वो ड्रैगन उड़ते उड़ते उन्हें एक तालाब के पास ले जाता है और तभी वो तीनों उस तालाब में जंप करते हैं और उसी वक्त हैरी को एक विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि वोल्डेमॉर्ट अपना होक्रक्स चोरी हो जाने की वजह से ग्रिपहुक और ग्रिंगॉट्स के कुछ गॉब्लिन्स को मार देता है और इस वजह से वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता है कि हैरी उसके होक्रक्सेस ढूंढ रहा है।
और तभी वोल्डेमॉर्ट एक एक करके अपने सारे होक्रक्सेस के बारे में सोचता है और वो हॉगवर्ट्स में रोवीना रेवनक्लॉ के बारे में भी सोचता है और फिर वो नगिनी को लेकर वहाँ से उड़न छू हो जाता है। यहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी तालाब से बाहर आते हैं और हैरी उन्हें अपने विजन के बारे में बताता है और उन दोनों से कहता है कि उन्हें हॉगवर्ट्स जाना होगा क्योंकि वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स वहाँ छिपा हुआ है और उस होक्रक्स का संबंध रेवनक्लॉ से है। इसके बाद वो तीनों उड़न छू होकर हॉग्समीड आते हैं, लेकिन उनके वहाँ आते ही अलार्म बजने लगता है और प्राण भक्षियों को उनके आने का पता चल जाता है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ने अपने प्राण भक्षियों को पहले ही सचेत कर दिया था। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्राण भक्षियों से बचने के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं और छिपने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन तभी डम्बलडोर के भाई एबरफोर्थ उन्हें देख लेते हैं और उन्हें अपने घर में ले आते हैं। हैरी को उस घर में उस शीशे के टुकड़े का बाकी हिस्सा मिलता है और उसे पता चलता है कि एबरफोर्थ उस शीशे के जरिए उन तीनों पर नजर रख रहे थे और उन तीनों की मदद करने के लिए डॉबी को भी उन्होंने ही भेजा था। एबरफोर्थ उन्हें कुछ खाने के लिए देते हैं और उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उन तीनों को हॉगवर्ट्स जाना है। एबरफोर्थ पहले तो उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन हैरी उन्हें मना लेता है। एबरफोर्थ अपनी बहन एरियाना की पेंटिंग से कहते हैं कि तुम जानती हो क्या करना है, और तभी एरियाना पेंटिंग के अंदर दूर जाती है और किसी को अपने साथ लेकर वापस आती है और उसी वक्त उस पेंटिंग के पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है और हम वहाँ नेविल को देखते हैं। नेविल उस सीक्रेट रास्ते के जरिए हैरी, रॉन और हरमाइनी को हॉगवर्ट्स के ज़रूरती कमरे में ले आता है जहाँ प्राण भक्षियों से डर कर काफ़ी स्टूडेंट्स छिपे हुए थे। सभी स्टूडेंट्स हैरी को वहाँ देखकर खुश हो जाते हैं और हैरी की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि हैरी वोल्डेमॉर्ट को मार सके। हैरी उन सबसे कहता है कि वो एक चीज़ ढूंढ रहा है जिसका कनेक्शन रेवनक्लॉ से है। वो चीज़ छोटी होगी और छिपाने में आसान। तभी लूना उन्हें रेवनक्लॉ के डायडम के बारे में बताती है, लेकिन जो कहती है कि ऐसा कोई भी जिंदा नहीं है जिसने उस डायडम को देखा हो। उसी वक्त वहाँ जिनी आ जाती है और वो सबको बताती है कि स्नेप को पता चल गया है कि आज हैरी को हॉग्समीड में देखा गया है और इसलिए उसने सभी को ग्रेट हॉल में बुलाया है। सभी स्टूडेंट्स ग्रेट हॉल में आते हैं और स्नेप सबसे कहते हैं कि अगर किसी को भी हैरी के बारे में पता है तो वो आगे आकर बताए और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें सजा मिलेगी। उसी वक्त हैरी स्टूडेंट्स के बीच में से स्नेप के सामने आता है और तभी फीनिक्स की फौज के मेंबर्स भी ग्रेट हॉल में आते हैं। हैरी स्नेप से कहता है कि बताओ सबको कैसे तुमने डम्बलडोर को धोखा दिया और उनका कत्ल कर दिया। स्नेप हैरी पर जादू करते हैं, लेकिन तभी वहाँ प्रोफेसर मैगोनेगल आती है और वो हैरी को डिफेंड करते हुए स्नेप पर जादू करती हैं और तभी स्नेप वहाँ से भाग जाता है। स्नेप के भाग जाने पर सभी स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी उस हॉल में वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ गूंजती है और वोल्डेमॉर्ट सबसे कहता है कि अगर वो लोग हैरी को उनके हवाले कर देंगे तो वोल्डेमॉर्ट उन्हें जिंदा छोड़ देगा। तभी नागशक्ति की स्टूडेंट पैंसी पार्किंसन हैरी को पकड़ने को कहती है ताकि वो उसे वोल्डेमॉर्ट को सौंप सके, लेकिन सारे स्टूडेंट्स और फौज के मेंबर्स हैरी का साथ देते हैं और प्रोफेसर मैगोनेगल मिस्टर फिल्च से कहती है कि वो नागशक्ति के लोगों को तहखाने में ले जाए। प्रोफेसर मैगोनेगल हैरी से कहती है कि तुम्हारे वापस आने की कोई तो वजह होगी, क्या चाहिए तुम्हें? हैरी उनसे कहता है कि उसे वक्त चाहिए, जितना भी वो उसे दे सके। फिर प्रोफेसर मैगोनेगल कहती है कि करो जो तुम्हें करना है, किले की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रोफेसर मैगोनेगल जादू से सारे स्टैचूज को जिंदा कर देती है और उन्हें हॉगवर्ट्स को प्रोटेक्ट करने को कहती है और फिर सभी प्रोफेसर सुरक्षा मंत्र से किले के चारों तरफ सुरक्षा कवच बनाते हैं ताकि वोल्डेमॉर्ट और उसके प्राण भक्षी हॉगवर्ट्स में ना घुस पाए। हैरी वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स ढूंढने रेवनक्लॉ कॉमन रूम में जाता है, लेकिन तभी लूना उसे रोकती है और इससे कहती है कि अब तक कोई जिंदा इंसान नहीं है जिसने उस डायडम को देखा हो, इसलिए उन्हें किसी आत्मा से बात करनी चाहिए। लूना हैरी को हेलेना रेवनक्लॉ से बात करने को कहती है जो रेवनक्लॉ टावर की घोस्ट है। हैरी हेलेना से उस डायडम के बारे में पूछता है, लेकिन हेलेना उससे कहती है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी हैरी हेलेना से कहता है कि उस डायडम को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वोल्डेमॉर्ट अपनी फौज के साथ हॉगवर्ट्स के किले के पास आता है और वोल्डेमॉर्ट अपनी फौज को हॉगवर्ट्स पर हमला करने का आदेश देता है, जिसकी वजह से सभी हॉगवर्ट्स पर अटैक करते हैं। दूसरी तरफ हेलेना हैरी को बताती है कि टॉम रिडल ने उससे झूठ बोला था और उसने उस डायडम को काले जादू से अपवित्र कर दिया था। हैरी हेलेना से कहता है कि वो उस डायडम को नष्ट कर सकता है, लेकिन उसे बताना होगा कि उस डायडम को कहाँ छिपा रखा है। तभी हेलेना हैरी से कहती है कि वो मुकुट यही है, किले के अंदर, वहाँ जहाँ सब कुछ छिपा है। अगर पूछना पड़े तो कभी ना मिले और अगर पता हो तो पूछना ना पड़े। ये सुनकर हैरी समझ जाता है कि वो डायडम ज़रूरती कमरे में है।
यहाँ हॉगवर्ट्स में बाकी सब वोल्डेमॉर्ट और उसकी फौज से लड़ने की तैयारी करते हैं क्योंकि वो जानते थे कि वो कवच जल्दी ही टूट जाएगा। दूसरी तरफ रॉन और हरमाइनी रहस्यमय तहखाने में आते हैं और वो काल दृष्टि के दांत से उस कप को नष्ट कर देते हैं जो वोल्डेमॉर्ट का होक्रक्स था। और वोल्डेमॉर्ट और हैरी दोनों को ही एहसास हो जाता है कि वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स नष्ट हो चुका है। उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट हॉगवर्ट्स का सुरक्षा कवच तोड़ने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मंत्र इस्तेमाल करता है जिससे वो कवच टूट जाता है, लेकिन इतनी शक्तिशाली मंत्र से उस एल्डर छड़ी में दरार आ जाती है। कवच टूटने के बाद वोल्डेमॉर्ट की फौज ब्रिज के जरिए हॉगवर्ट्स में आते हैं, लेकिन तभी नेविल उस ब्रिज को उड़ा देता है और काफी सारे लोग नीचे गिर जाते हैं, लेकिन नेविल किसी तरह अपने आप को बचा लेता है। इसके बाद ढेर सारे प्राणभक्षी दम पिशाच दैत्य और जाइंट स्पाइडर्स हॉगवर्ट्स में घुस आते हैं और सब पर हमला करते हैं और सभी उनसे लड़ते हैं। यहाँ हैरी जरूरती कमरे में आता है और उसे महसूस हो जाता है कि वो डायडम कहाँ रखा है। हैरी उस डायडम को उठाता है, लेकिन तभी वहाँ ड्रेको और उसके दोस्त गॉयल और ब्लेस आ जाते हैं और ड्रेको हैरी से अपनी छड़ी वापस मांगता है। हैरी ड्रेको से पूछता है कि उस दिन मैलफॉय मेनोर में उसने उसे पहचान लिया था, लेकिन फिर भी उसने बेllatrix को क्यों नहीं बताया। ड्रेको इससे पहले कुछ और कह पाता, रॉन और हरमाइनी वहाँ आ जाते हैं और हरमाइनी उन पर जादू करती है, लेकिन तभी ड्रेको और उसके दोस्त भी उन पर किलिंग कर्स मारते हैं जिससे हरमाइनी बच जाती है। रॉन गुस्से में उनका पीछा करता है, तभी गॉयल एक मंत्र का इस्तेमाल करता है जिससे उस पूरे रूम में आग लग जाती है और वो आग उनका पीछा करती है। रॉन हैरी और हरमाइनी को ये बात बताता है और तभी वो तीनों अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। ड्रेको और उसके दोस्त अपनी जान बचाने के लिए फर्नीचर के ढेर पर चढ़ते हैं, लेकिन तभी गॉयल उस आग में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। यहाँ हैरी, रॉन और हरमाइनी को उस रूम में जादुई झाड़ू मिलता है और वो तीनों उस पर बैठकर उड़ते हुए इस रूम से बाहर आते हैं, लेकिन तभी हैरी की नज़र ड्रेको और ब्लेस पर पड़ती है और वो उन दोनों को जादुई झाड़ू पर बिठाकर उस रूम से बाहर ले आते हैं और उनकी जान बचाते हैं। उस रूम से बाहर आते ही हरमाइनी हैरी को काल दृष्टि का दांत देती है और हैरी उस दांत से उस डायडम को नष्ट कर देता है। फिर रॉन उस डायडम को जरूरती कमरे में लगे हुए आग में फेंक देता है जिससे वो डायडम जलकर नष्ट हो जाता है। उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट को महसूस हो जाता है कि उसका एक और होक्रक्स नष्ट हो चुका है और इस वजह से वो काफी गुस्से में आ जाता है। हैरी वोल्डेमॉर्ट के दिमाग में झांकता है और तभी उसे वोल्डेमॉर्ट लूसियस के साथ बोट हाउस में दिखाई देता है। वोल्डेमॉर्ट लूसियस से स्नेप को ढूंढ कर लाने को कहता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी प्राणभक्षी से बचते हुए बोट हाउस में आते हैं जहां वो स्नेप और वोल्डेमॉर्ट की बातें सुनते हैं। वोल्डेमॉर्ट स्नेप से कहता है कि ये एल्डर छड़ी उसकी बात इसलिए नहीं मान रही है क्योंकि वो इस छड़ी का असली मालिक नहीं है। वो स्नेप से कहता है कि डम्बलडोर को तुमने मारा था और इसलिए जब तक तुम जिंदा हो ये छड़ी मेरी बात कभी नहीं मानेगी। और उसी वक्त वो स्नेप का गला काट देता है और नगीनी को स्नेप पर छोड़ देता है। फिर वोल्डेमॉर्ट नगीनी के साथ वहाँ से उड़न छू हो जाता है। हैरी, रॉन और हरमाइनी बोट हाउस के अंदर आते हैं और हैरी स्नेप के पास आता है। तभी स्नेप की आंखों से आंसू बहते हैं और स्नेप हैरी को उन आंसुओं को कलेक्ट करने को कहता है जिसमें स्नेप की कुछ यादें थी। हैरी उनके आंसुओं को कलेक्ट कर लेता है और स्नेप हैरी को उन आंसुओं को स्मृति पात्र में डालने को कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी आंखें लिली जैसी है। तभी उनकी मौत हो जाती है। उसी वक्त वोल्डेमॉर्ट की आवाज़ वहाँ गूंजती है और वो सबसे कहता है कि वो अपने फौज को हटने का आदेश दे रहा है ताकि वो लोग अपनों का अंतिम संस्कार कर सके। और फिर वो हैरी से कहता है कि अंधेरे जंगल में आओ और अपनी मौत का सामना करो। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं हर उस इंसान को मार दूंगा जो तुम्हें मुझसे बचाने की कोशिश करेगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी हॉगवर्ट्स आते हैं जो काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका था और ग्रेट हॉल में काफ़ी लोगों के डेड बॉडीज थे। वहां आने पर उन्हें पता चलता है कि रॉन के भाई फ्रेड की मौत हो चुकी है और इस लड़ाई में रीमस लुपिन और निम्फेडोरा टोंक्स की भी मौत हो गई। हैरी ये सब देखकर दुखी हो जाता है और वो वहां से बाहर आता है और फिर वो डम्बलडोर के ऑफिस में जाता है। हैरी डम्बलडोर के ऑफिस में मौजूद स्मृति पात्र में स्नेप के आंसुओं को डालता है और स्नेप की मेमोरी देखता है। उस मेमोरी में हैरी को उसकी माँ लिली और उसकी आंटी पिटूनिया उनके बचपन में खेलते हुए दिखाई देते हैं और पिटूनिया लिली को अजीब कहती है और दूर भागती है क्योंकि लिली एक जादूगरनी थी। तभी वहाँ स्नेप आता है और लिली और स्नेप बचपन में ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसके बाद वो दोनों हॉगवर्ट्स गए और लिली गरुड़ द्वार में चुन ली गई जहाँ उसकी मुलाकात जेम्स और सीरियस से हुई। दूसरी तरफ स्नेप नाग शक्ति में चुन लिया गया, लेकिन अलग अलग हाउसेस में होने के बावजूद उनकी दोस्ती बरकरार थी। हॉगवर्ट्स में जेम्स और सीरियस स्नेप को काफ़ी बुली करते थे, जिसकी वजह से स्नेप जेम्स और सीरियस से नफरत करने लगा। स्नेप की नफरत जेम्स के लिए और बढ़ गई जब लिली ने जेम्स से शादी कर ली क्योंकि वो लिली से प्यार करता था।
इसके बाद स्नेप प्राणभक्षी बन गया और उसने वोल्डेमॉर्ट को उस भविष्यवाणी के बारे में बता दिया जिसके तहत वोल्डेमॉर्ट का अंत होने वाला था। स्नेप नहीं जानता था कि ये भविष्यवाणी हैरी से रिलेटेड है। जैसे ही उसे ये बात पता चली कि वोल्डेमॉर्ट हैरी और उसके पेरेंट्स को मारने वाला है, वो तुरंत डंबलडोर के पास गया और उनसे मदद की गुहार करने लगा। डंबलडोर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक शर्त रखी कि अब वो वोल्डेमॉर्ट के लिए नहीं बल्कि उनके लिए काम करेगा, जिस पर स्नेप अग्री करता है। डंबलडोर पॉटर्स की पूरी मदद करते हैं, लेकिन वर्मटेल उन्हें धोखा दे देता है, जिसकी वजह से वोल्डेमॉर्ट लिली और जेम्स को मार देता है। लेकिन हैरी को मारते वक्त उसकी खुद की बॉडी नष्ट हो जाती है। उस रात स्नेप पॉटर्स के घर आता है और लिली का मृत शरीर देखकर रोने लगता है। फिर स्नेप डंबलडोर से कहता है कि आपने वादा किया था कि आप उनकी मदद करेंगे। डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि पॉटर्स ने गलत आदमी पर भरोसा किया, लेकिन उनका बेटा बच गया है। डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट वापस आएगा और अगर तुम सच में लिली से प्यार करते थे तो तुम्हें हैरी की रक्षा करनी होगी। स्नेप डंबलडोर से कहते हैं कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। इसके बाद स्नेप हॉगवर्ट्स में पढ़ाने लगे और वो डंबलडोर के लिए काम करने लगे। फिर हैरी हॉगवर्ट्स आया और उसकी शक्ल उसके पिता जेम्स जैसी थी, जिससे स्नेप नफरत करते थे, लेकिन फिर भी वो हैरी को वोल्डेमॉर्ट से प्रोटेक्ट करने लगे। जब डंबलडोर उस रिंग को नष्ट कर रहे थे जो वोल्डेमॉर्ट का एक होक्रक्स था, उस रिंग से डंबलडोर का हाथ काला पड़ गया क्योंकि वो रिंग श्रापित था। स्नेप डंबलडोर को बताते हैं कि श्राप का असर कुछ वक्त तक उनके हाथ पर ही रहेगा और धीरे धीरे फैलने लगेगा, जिसकी वजह से उनके पास सिर्फ 1 साल है। डंबलडोर स्नेप से कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं कि वोल्डेमॉर्ट ने ड्रेको को मुझे मारने की जिम्मेदारी दी है और मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों होनी चाहिए। ऐसा करने पर ही वोल्डेमॉर्ट को तुम पर पूरा भरोसा हो जाएगा। डंबलडोर स्नेप को बताते हैं कि जिस रात वोल्डेमॉर्ट हैरी को मारने गॉड्रिक हॉलो गया था और लिली उनके बीच आ गई थी, वो किलिंग कर्स उलट गया था और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी से जुड़ गया था। और यही वजह है कि हैरी सांपों से बात कर सकता है, होक्रक्सेस को सुन सकता है और वोल्डेमॉर्ट के अंदर झांक सकता है, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर है। यानी कि वक्त आने पर हैरी को मरना होगा और वोल्डेमॉर्ट उसे खुद मारे तो अच्छा होगा। ये सुनकर स्नेप रक्षक जादू करते हैं और हमें उनका पितृदेव दिखाई देता है जो एक हिरनी थी। डंबलडोर के प्लान के अनुसार स्नेप उन्हें मार देते हैं और वो हैरी तक गरुड़ द्वार की तलवार पहुंचाते हैं ताकि हैरी होक्रक्सेस को नष्ट कर सके। स्मृति पात्र में ये सब देखने के बाद हैरी को एहसास होता है कि स्नेप वोल्डेमॉर्ट के साथ होने का नाटक कर रहे थे और डंबलडोर की मौत प्लान्ड थी। डंबलडोर के कहे अनुसार हैरी वोल्डेमॉर्ट के हाथों मरने के लिए तैयार हो जाता है। अंधेरे जंगल में जाते वक्त हैरी रॉन और हरमाइनी को अपने होक्रक्स होने की सच्चाई बताता है और उस सांप को मारने को कहता है। रॉन और हरमाइनी हैरी को वोल्डेमॉर्ट के पास जाता देख दुखी हो जाते हैं। जब हैरी अंधेरे जंगल में जाता है तभी वो उस सुनहरी गेंद को अपने मुंह से टच करता है और कहता है कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तभी वो सुनहरी गेंद अपने आप खुल जाती है और उसमें हैरी को पुनर्जीवन पत्थर मिलता है जो मौत के तोहफों में से एक था। हैरी उस पुनर्जीवन पत्थर से अपने पेरेंट्स रीमस लुपिन और सीरियस ब्लैक की स्पिरिट्स को बुलाता है और उनसे बातें करता है। फिर वो सीरियस से पूछता है कि क्या मरने में तकलीफ होती है। सीरियस उसे कंफर्ट करते हुए कहते हैं कि ये बहुत आसान है। ये सुनने के बाद हैरी मरने के लिए तैयार हो जाता है और उस पत्थर को जंगल में फेंक देता है और फिर वो वोल्डेमॉर्ट के पास आता है जहाँ कुछ प्राण पक्षियों ने हैग्रिड को पकड़ रखा था। वोल्डेमॉर्ट हैरी को देखकर खुश हो जाता है और तभी वो हैरी पर किलिंग कर्स मारता है। फिर हैरी की आंखें खुलती है और वो अपने आप को किंग्स क्रॉस स्टेशन जैसी जगह पर पाता है जहाँ पर सब कुछ सफ़ेद रंग का था। वहीं पर उसे सीट के नीचे खून से लथपथ एक बच्चे के रूप में वोल्डेमॉर्ट की स्पिरिट दिखाई देती है। तभी वहाँ डंबलडोर आते हैं और वो कहते हैं कि वो स्पिरिट की कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि वो वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा है जो मरने वाला है। डंबलडोर हैरी को बताते हैं कि हैरी के अंदर जो वोल्डेमॉर्ट का टुकड़ा था उसे खुद वोल्डेमॉर्ट ने उसे मार कर नष्ट कर दिया है। हैरी उनसे पूछता है कि क्या वो वापस जा सकता है। डंबलडोर हैरी से कहते हैं कि ये तुम पर निर्भर करता है। फिर हैरी कहता है कि वो सांप अब भी जिंदा है और उसे मारने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है। इस पर डंबलडोर कहते हैं कि हॉगवर्ट्स में उन्हें ज़रूर मदद मिलती है जो उसके लायक होते हैं और इसके बाद डंबलडोर वहाँ से रोशनी में चले जाते हैं और गायब हो जाते हैं। हैरी इनसे पूछता रह जाता है कि वो क्या करे। फिर हैरी उस अंधेरे जंगल में उठता है लेकिन वोल्डेमॉर्ट के सामने मरने का नाटक करता है। नार्सिसा मैल्फॉय जब हैरी के पास आती है तब वो देखती है कि हैरी जिंदा है। फिर वो धीरे से हैरी से पूछती है कि क्या ड्रेको जिंदा है। तभी हैरी अपना सिर हिलाकर नार्सिसा को हाँ में जवाब देता है। ये जानने के बाद नार्सिसा वोल्डेमॉर्ट और प्राण पक्षियों से कहती है कि हैरी मर चुका है।
वोल्डेमॉर्ट इस बात से खुश हो जाता है कि फाइनली उसने हैरी को मार दिया और अपनी खुशियां मनाने के लिए वो अपने फौज के साथ हैरी को लेकर हॉगवर्ट्स आता है। हैरी को हैग्रिड की गोद में देखकर सभी अपसेट हो जाते हैं और वोल्डेमॉर्ट सबसे कहता है कि हैरी पॉटर मर चुका है और वो कहता है कि आगे बढ़कर मेरा सम्मान करो या फिर मरो। लूसियस और नार्सिसा अपने बेटे ड्रेको को अपनी तरफ बुलाते हैं और वोल्डेमॉर्ट ड्रेको को हग करता है। तभी नेविल वोल्डेमॉर्ट की तरफ आता है और वो वोल्डेमॉर्ट से कहता है कि हैरी का दिल हम सब के लिए धड़कता था और वो हमारे दिल में है, जैसे कि फ्रेड, टॉन्ग्स, रीमस, वो सब मरे नहीं लेकिन तुम मरोगे। और फिर नेविल बोलती टोपी में से गरुड़ द्वार की तलवार निकालता है। वहीं पर हैरी भी उठ जाता है और वोल्डेमॉर्ट पर अटैक करता है। वोल्डेमॉर्ट हैरी को देखते ही शॉक्ड हो जाता है और गुस्से में आ जाता है और उस पर मंत्र मारने लगता है। हैरी को देखते ही हॉगवर्ट्स में सभी लोग खुश हो जाते हैं और कुछ प्राण पक्षी उसे जिंदा देखकर वोल्डेमॉर्ट को अकेला छोड़कर वहां से भाग जाते हैं, जिनमें मैलफॉयस भी शामिल थे। नेविल वोल्डेमॉर्ट की तरफ गरुड़ द्वार की तलवार लेकर बढ़ता है, तभी वोल्डेमॉर्ट उसे जादू से दूर फेंक देता है। वोल्डेमॉर्ट के अगेंस्ट लड़ाई दोबारा शुरू होती है और हैरी, रॉन और हरमाइनी से कहता है कि वो वोल्डेमॉर्ट को किले में ले जाएगा और उन्हें उस सांप को मारना है। किले के अंदर वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक दूसरे से लड़ते हैं और वहां रॉन और हरमाइनी नगिनी को मारने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ग्रेट हॉल में काफी सारे प्राणपक्षी मारे जाते हैं और बेलेट्रिक्स जिनी पर हमला करती है। तभी मिसेस वीजली अपनी बेटी को बचाने के लिए बेलेट्रिक्स से लड़ती है और फाइनली वो बेलेट्रिक्स को मार देती है। यहाँ ऊपर हॉगवर्ट्स की छत पर हैरी वोल्डेमॉर्ट से लड़ते हुए उसे बताता है कि ये एल्डर छड़ी उसकी बात कभी नहीं मानेगी, क्योंकि ये छड़ी कभी स्नेप की थी ही नहीं। और फिर वो वोल्डेमॉर्ट का गला पकड़ते हुए उसके साथ नीचे कूदता है और फिर नीचे गिरते हुए ये दोनों हवा में एक दूसरे से लड़ते हैं और नीचे लैंड करते हैं। फिर वो दोनों अपनी अपनी छड़ियाँ उठाकर एक दूसरे पर मंत्र मारते हैं। दूसरी तरफ नेविल की आंखें खुलती हैं, जो वोल्डेमॉर्ट के जादू की वजह से बेहोश हो चुका था। यहाँ रॉन और हरमाइनी नगिनी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे नहीं मार पाते। नगिनी उनके पीछे आती है और रॉन नगिनी पर मंत्र मारता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही नगिनी रॉन और हरमाइनी पर हमला करती है, उसी वक्त वहाँ नेविल आ जाता है और वो गरुड़ द्वार की तलवार से नगिनी को मार देता है, जिससे वोल्डेमॉर्ट का आखिरी होक्रक्स नष्ट हो जाता है। वोल्डेमॉर्ट को एहसास हो जाता है कि उसका आखिरी होक्रक्स भी नष्ट हो चुका है। तभी वोल्डेमॉर्ट और हैरी एक दूसरे पर मंत्र मारते हैं और तभी वोल्डेमॉर्ट का मंत्र उलट जाता है और उसकी मौत हो जाती है और आखिरकार वो एल्डर छड़ी उड़कर हैरी के पास आ जाती है। वोल्डेमॉर्ट के मरने के बाद फाइनली ये लड़ाई खत्म हो जाती है। सभी ग्रेट हॉल में होते हैं और तभी हैरी, रॉन और हरमाइनी के साथ ब्रिज पर आता है। हैरी रॉन और हरमाइनी को बताता है कि ये एल्डर छड़ी वोल्डेमॉर्ट के काम इसलिए नहीं आई क्योंकि वो इस छड़ी का असली मालिक था ही नहीं। उस रात काली मीनार पर ड्रेको ने डंबलडोर को निरस्त किया था और तब से ये छड़ी ड्रेको की वफादार हो गई थी। और फिर मैलफॉय मैनोर में हैरी ने ड्रेको को निरस्त किया था, इसलिए अब वो छड़ी हैरी की थी। रॉन कहता है कि ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली छड़ी है और अब हम इसका क्या करेंगे। हैरी उस एल्डर छड़ी को तोड़कर ब्रिज के नीचे फेंक देता है। इसके बाद 19 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि हैरी ने जिनी से शादी कर ली थी और वो अपने 3 बच्चे जेम्स सीरियस पॉटर, एल्बस सेवरस पॉटर और लिली लूना पॉटर को लेकर किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पर आते हैं, क्योंकि जेम्स और एल्बस हॉगवर्ट्स जाने वाले थे। उसी प्लेटफॉर्म पर वो रॉन और हरमाइनी से भी मिलते हैं, जिनकी भी शादी हो चुकी थी और वो अपने बच्चे रोज वीजली और ह्यूगो वीजली के साथ वहां आए थे। एल्बस पहली बार हॉगवर्ट्स जा रहा था, इसलिए वो काफ़ी नर्वस था। एल्बस हैरी से पूछता है कि अगर बोलती टोपी ने उसे नाग शक्ति में चुना तो। हैरी एल्बस को समझाते हुए कहता है कि तुम्हारा नाम हॉगवर्ट्स के 2 हेडमास्टर्स के ऊपर रखा गया है और उनमें से एक नाग शक्ति में थे और उनके जैसा बहादुर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अगर ये बात तुम्हारे लिए इतनी मायने रखती है तो तुम गरुड़ द्वार चुन सकते हो, क्योंकि बोलती टोपी हमारी पसंद का भी ध्यान रखती है। ये सुनकर एल्बस का नर्वसनेस थोड़ा कम होता है और फिर एल्बस, जेम्स और रोज हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ते हैं और हैरी, रॉन, हरमाइनी और जिनी अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स जाते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको इस चैनल के वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।